क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हो। अरे नहीं बेटा, मैं भला क्यों परेशान रहूंगी। हाँ माँ, आप कुछ छुपा रही हो क्या? आप बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज बताओ ना क्या हुआ। अब क्या बताऊं? अगर बताऊंगी भी तो तुम लोग मेरी बात थोड़ी ना मानोगे। बात क्या है पहले ये तो बताओ। और कौन सी बात हम आपकी नहीं मानते हैं? अब क्या करें, दो दो होनहार बेटे हैं हमारे, और फिर भी मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है घर में, जो मेरे साथ कोई रहे पूरा दिन, उससे बातें करे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? हम हैं तो आपसे बात करने के लिए। अरे बेटा, जब तक तुम दोनों घर में रहते हो तब तक तो ठीक है। अब 9 बजे से चले जाओगे ऑफिस, 7 बजे शाम को आते हो तुम दोनों, तब तक तो मैं भूत जैसे घर में अकेली ही रहती हूँ। अब तुम लोग जरा सा तो सोचते नहीं हो मेरे बारे में। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? क्या नहीं सोचता हूँ मैं आपके बारे में। हाँ माँ, आखिर हम आपके लिए क्या करें ऐसा कि आपको अकेला फील नहीं हो। अब काम तो करना पड़ेगा ना माँ। तो मैं काम करने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस हाँ, आगे तो बोलिए। बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू मेरे लिए बहू ला दे। माँ, आप मेरी जान भी मांगोगी ना, वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप मुझसे जो चाहिए वो लीजिए। मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं एक बार ही शादी करके पछता रहा हूँ। दोबारा मेरे में हिम्मत नहीं है। आपको अगर बहू ही चाहिए तो छोटे की शादी करवा दीजिए। बेटा, तू ऐसी क्यों बातें करता है? अब क्या तू पूरी जिंदगी अकेले ही रहेगा है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ जो तेरे बारे में नहीं सोचूंगी। माँ हमेशा बेटे के अच्छे के लिए ही सोचेगी, और दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि एक लड़की गलत निकल गई तो दुनिया की सारी औरतें, सारी लड़कियां गलत है। हो सकता है जो तेरी दूसरी जिंदगी में आए वो लड़की तेरा पूरा जीवन बदल दे, तेरे जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाए। उसकी वजह से शायद तू अपना पास्ट भी भूल जाए। बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा, मैं छोटे की शादी कर दूंगी, तो फिर तो तेरी शादी और भी नहीं होगी। दुनिया समाज तरह तरह की बातें करेगी। माँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है। और आपको बहू चाहिए तो आप छोटी की शादी करवा दीजिए। मैं अपनी लाइफ में किसी को जगह अब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली शादी से ही बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरे लिए बस आप मायने रखती हैं और कोई भी नहीं। चलिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। माँ, आप दिल छोटा मत करो। क्या दिल छोटा ना करूं? हाँ, देख रहा है तू अपने भाई को कैसे पगला गया है। दूसरी शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। अब तू पूरी जिंदगी अपने भाई को ऐसे अकेला देख पाएगा? तो माँ, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ शादी करने के लिए। अब भैया, मैं बोलूंगा भी उन्हें तो मेरी बात नहीं मानेंगे। ऊपर से मुझे डांट भी पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ? देख, तू सोच ले कि अगर तेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई ना, तो मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। और तू भूल मत, मैं सब जानती हूँ कि तू वो कोमल से प्यार करता है, पूरा दिन उसको गाड़ी में बैठा के घुमाता है। अरे माँ, कैसी बातें करती हैं? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आहा, मैं जैसे कुछ जानती नहीं हूँ। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं धूप में। दुनिया देखी है मैंने। बड़ा आया दोस्त है, फ्रेंड है, मैं सब जानती हूँ कि तू उससे प्यार करता है। अच्छा ठीक है माँ। आप जानती हैं वो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि भैया की शादी हो जाए, उसके बाद ही मैं उसके साथ शादी करूँ। इसीलिए मैंने कभी जिक्र नहीं किया शादी के बारे में आपसे। अरे मैं जानता हूँ मेरे भोले बेटे कि तू अपने भाई से बहुत प्यार करता है और तू उसकी खुशी चाहता है, लेकिन तू मेरी बात मान ना, कोई अच्छी सी लड़की बता ना अपने बड़े भैया के लिए। लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन भैया जब शादी करें तब तो। देख, इस बार कोई ऐसी लड़की तू ढूंढना अपने भैया के लिए जो पैसों की भूखी ना हो, जो घर परिवार चलाना जानती हो, तेरे भैया का ख्याल रखे,
भले कम सुंदर हो तो चलेगी, सुंदरता से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस उसके गुण अच्छे होने चाहिए। पहले वाली की तरह नहीं कि पैसे लेकर भाग जाए। ठीक है माँ, मैं भैया के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा, लेकिन बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। भैया को आपको ही मनाना पड़ेगा। देख बेटा, तू अपने भाई को अच्छे से जानता है और वो तेरी बात भी मानता है। तू कभी आराम से अपने भैया से बात करना, जरूर तेरी बात सुनेगा तेरा भाई। माँ, दुनिया की हर बात कर सकता हूँ मैं भैया के साथ, लेकिन शादी की बात कभी नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत गुस्सा आता है। अरे कुछ नहीं करेगा, तेरी बात वो सुनेगा। तो बस एक बार उससे बात करना। अब तू ही देख ले फिर कि तेरा भाई अगर शादी नहीं करेगा तो जिंदगी भर तू भी कुंवारा बैठेगा। तो डिसाइड कर ले कि तुझे क्या चाहिए। माँ, आप ही ना मुझे बहुत ब्लैकमेल करती हैं आप। चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मेरे दो बेटे हैं, दोनों नालायक हैं। राहुल, तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। तुम्हें पता है मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। अरे पागल, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझी पगली? वो तो मैं देख रहा था कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। क्या? हाँ। तो पता चल गया कि मैं करती हूँ कि नहीं? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करती हो। अरे पागल, मैं कोई नहीं चेक कर रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। वो तो मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था ना, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया। चलो चलते हैं अपने वाले फेवरेट कैफे में। ठीक है चलो। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अरे मम्मी को ना हम दोनों के बारे में पता चल गया है। हाँ मुझे पता है कि मम्मी को आपके सब पता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मम्मी से मिल चुकी हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मम्मी ने तो मुझे बताया नहीं। हाँ वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझे भी मना किया था। तुम्हें याद है एक दिन अपन गए थे मेघदूत वाले गार्डन में, वहाँ पर जब हम बर्गर खा रहे थे ना, उसके बाद तुम्हें अचानक से ऑफिस से कॉल आ गया था और तुम चले गए थे। तो अचानक से वहाँ पे मम्मी आ गई थी तुम्हारी, फिर हमारी बात हुई और उन्होंने फिर सब बता दिया मुझे। ये भगवान, वही कहते हैं लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अरे सॉरी यार, आपकी मम्मी ने ही मना किया था इसलिए मैं नहीं बताई, वरना मैं आपसे कोई बात थोड़ी ना छुपाती हूँ। चलो ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन दोबारा से कोई बात नहीं छुपाना। तुम्हें पता है मम्मी ने हमें कंडीशन दी है। क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि मम्मी ने कहा है कि हमें भैया की शादी करवानी पड़ेगी। जब तक भैया की शादी नहीं होगी तो हम दोनों की शादी भी नहीं होगी, और ऐसे ही चुप चुप के मिलना पड़ेगा। हे भगवान, वैसे आपकी मम्मी ना बहुत फनी है। मुझे तो ऐसी ही सास चाहिए थी, बहुत अच्छी है। भैया की शादी? हाँ, भैया की शादी पहले एक बार हो चुकी है, लेकिन वो लड़की ना 1 हफ्ते के अंदर ही भैया का सारा पैसा और ज्वेलरी वगैरह लेकर भाग गई। तब से भैया को दूसरी शादी नहीं करनी है। उनको लगता है सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। हे भगवान, फिर तो भैया को मनाना बहुत मुश्किल होगा शादी के लिए। हाँ वही तो, लेकिन पहले लड़की तो ढूंढे, एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो मेरे भैया को पसंद आ जाए। बस तुम्हारी तो फ्रेंड होंगी ना, तुम एक अच्छी सी लड़की बताओ ना जो तुम्हारी जेठानी बनने लायक हो, और मेरी भाभी और मेरे भैया की बीबी और मेरी मम्मी की बहू। मम्मी को घर संभालने वाली चाहिए। यार मैं कैसे बता सकती हूँ भैया की पसंद को? अरे तुम कर सकती हो यार, अब तुम सोच लो, अगर भैया की शादी नहीं तो हमारी भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा भैया के लिए अच्छी सी लड़की। अच्छा सुनो ना राहुल, मेरी एक फ्रेंड है रीना, वो बहुत सुंदर है और उसकी ना नेक्स्ट ईयर शादी भी होने वाली है। तो उसके लिए बात करें क्या भैया से? वो बहुत अच्छी है, सच में बहुत समझदार है। मैं तो उसको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मेरी सहेली है। हमेशा मुझे डांटती रहती है, बट वो दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उससे हमेशा अच्छे से बात करती हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे उस दिन कैफे में मिली थी ना, जब आप पूछ रहे थे ये कौन है, तो मैंने बताया था रीना, वही लड़की। अच्छा वो तो बहुत अच्छी है देखने में। देखने में तो अच्छी है यार, अगर तुम बोल रही हो अच्छी है बिहेवियर से, तो फिर उसी की शादी करवाते हैं भैया से। ऐसे कैसे शादी करवाते हैं? पहले एक दूसरे को मिलाना पड़ेगा यार।
ऐसे थोड़ी ना करवा देंगे, उसके लिए कुछ प्लान तो करो। ठीक है, लेकिन क्या प्लान करूं, तुम ही बताओ। अरे सुनो राहुल, परसों रीना का बर्थडे है, तो एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें भी इनवाइट करूँगी और तुम साथ में भैया को भी लेकर आना, और मैं तो वहाँ रहूँगी ही, और रीना का तो बर्थडे ही है, तो तभी भैया की मुलाकात रीना से करवाएंगे। बट भैया आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, तुम उनसे जिद करना, मम्मी को बताना, मम्मी ज़रूर उन्हें बोलेंगे आने के लिए। पहले वो लोग एक दूसरे को देख ले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वाह यार, लड़कियों का दिमाग कितना तेज चलता है। वही कहते हैं कि लड़कियों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब चलो यार, बहुत तेज भूख लगी है पिज्जा खाने के लिए। ठीक है चलो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। बाय बाय।